रामायण सो नेह किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दा पढ़ सुन लेहु विश्राम। श्री रामायण से प्रेम करने से संपूर्ण कार्य सफल होते हैं। यह सबको कल्याण देने वाली है। इसे पढ़कर और सुनकर शांति लाभ कीजिए। निकमादिक सोई ब्रह्म कमंडल, रामायण स्थिति गंगाजल। भागीरथ सम तुलसीदास पुनि, भासी प्रचुर किन जनु सुर धुनि। वेद आदि ग्रंथ ब्रह्मा जी के कमंडल है। इसमें रामायण गंगाजल के समान भरा है। तुलसीदास जी भागीरथ के समान हैं, जिन्होंने गंगा जी के समान भाषा में प्रचार किया है। होती रहे इक ठाऊं रामायण, तेहि मग आवत पाप परायण। कछुक कान मह पड़ गई बाता, चलत पंथ कहूँ भयो पपाता। एक स्थान पर रामायण की कथा हो रही थी। मार्ग से एक पापी आ रहा था। उसके कानों में थोड़ी सी कथा पड़ गई। मार्ग में चलते हुए वह गिर पड़ा। गिरते तुरंत छूट तन गयऊँ, तहाँ अद्भुत इक अचरज भयऊँ। ताहि लेन आए यमदूता, निज पासन बाध्यो मजबूता। गिरते ही तुरंत शरीर छूट गया। वहाँ एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लेने के लिए यमदूत आए। अपने पासों से उसे खूब मजबूत बांधा। अति आतुर हरिजन तह आए, छिन लिन बहु त्रास दिखाए। रामायण पै सुनी यह काना, ले जय बैठारे विमाना। तभी बड़ी शीघ्रता से श्री हरि के दूत वहां आए और यमदूतों को बहुत भय दिखाकर उन्होंने उसे छीन लिया और कहा कि इसने कानों से रामायण सुनी है, अतः इसे विमान में बैठाकर ले जाएंगे। रामायण प्रताप सो गयो पार्षद साथ, दूत चले यम के सदन, खींचत मीचत हाथ। रामायण जी के प्रताप से वह पापी दूतों के साथ स्वर्ग को गया और यम के दूत खिसियाकर हाथ मलते हुए घर चले। निज दूतन देखे विलखाता, पूछ भानु तनय कुशलाता। किन तुमको दीन्हो दुख भाई, चार चतुर तुम देहु बताई। अपने दूतों को भयभीत देखकर यमराज ने कुशल पूछी। हे चतुर दूतों, बताओ तुमको किसने दुख दिया। कहा कहो तुम सोस महाराजा, पूछत तुम्हें न आवत लाजा। को यक मृत्युलोक बर भागी, तुलसीदास भागो बैरागी। दूत बोले, हे महाराज, हम आपसे क्या कहें, आपको पूछने में लज्जा भी नहीं आती। मृत्युलोक में कोई एक बड़ा भाग्यवान बैरागी तुलसीदास हुआ है। राम कथा रामायण भाखी, सो गो लोगन घर घर धरि राखी। जय जय विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुपारी और सुरापी। उसने राम कथा रामायण की रचना की है, जिससे घर घर में लोगों ने धर रखी है। अनेक प्रकार के पापी और जो मांसाहारी और मदिरा पान करने वाले हैं, ते सब मिली रामायण सुनी है। कहिए लिखी है, पढ़ी है, गुनी है। ते नहीं ए हैं सदन तुम्हारे, सत्य सत्य नृप वचन उचारे। वे भी सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। वे कोई भी आपके पास नहीं आवेंगे। राजन, हमारे यह वचन सत्य है।
लेहूँ पास यह आपनो राखूं अपने पास। अमल तुम्हारो अब उठो सुनियम भये उदास। लीजिए अपने यह पास अपने पास रखिए। आपका अमल अब जाता रहा। यह सुनकर यमराज उदास हो गए। अपनी व्यथा कहूँ नहीं पाए, तब लगी दूत और तह आए। कहन लगे रविसुत सो रोई, अब चाकरी न हमसे होई। वे अपना दुख कहने भी न पाए थे कि तब वहाँ और भी दूत आ पहुँचे। वे रोकर यमराज से कहने लगे कि अब आपकी नौकरी हमसे नहीं होगी। जग में कहूँ न हुकुम तिहारो, यह सुन यम चकी रहूं विचारो। अहो दूत मोहि कहूँ बुझाई, किन दीनों मम हुकुम उठाई। संसार में कहीं भी आपकी आज्ञा की मान्यता नहीं रही। यह सुनकर यमराज चकित होकर विचार करने लगे और बोले, हे दूतों, मुझे समझाकर कहो किसने मेरा हुक्म उठा दिया है। कहा कहें कछु कहीं न जाई, तुलसीदास एक भयो गोसाई। तिनकी रामायण जग व्यापी, ते किन पवित्र सब पापी। वे बोले, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। तुलसीदास नामक एक गोसाई हुए हैं, उनकी रामायण संसार भर में व्याप्त हो गई है। उसने सब पापी पवित्र कर दिए हैं। गए हम एक अधम गृह माही, अति दुख भयो जात नहीं कहीं नाही। तहाँ देखूं एक कपि बलवाना, उग्र रूप सम सो हनुमाना। हम एक नीच प्राणी के घर गए तो वहाँ जो कुछ हुआ सो कहा नहीं जाता। वहाँ हमने एक बलवान बानर देखा जो कि अति उग्र रूप और हनुमान जी के सदृश था। प्राणन को गाहक भयो, तब हम भय अति दीन। शरण शरण तब शरण है, स्तुति बहु विधि कीन। वह हमारे प्राणों का ग्राहक हो गया। तब हमने बड़ी दीनता प्रकट की और अनेक बार उसकी शरण में जाकर बहुत भांति से स्तुति की।